इफ़ यू आर लुकिंग एट एनी ऑफ दीज एनिमल्स, इनमें से कोई जानवर आप देख रहे हो, अगर वो स्पैरो है, अगर वो मैना है, अगर वो इंडियन रिंगनेक पैरेट है, या हो सकता है आप कभी कहीं घूमने जाओ, आपको कहीं कोई नदी दिखे, कोई तालाब दिखे और आपको वहाँ कछुआ दिखा, और आप सोचो कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसको घर में ले जाके पाल लेता हूँ, या किसी पेट शॉप में आपको दिखा कोई ग्रीन कलर का पैरेट बिक रहा है, आपको अच्छा दिखा कि ये बात करेगा, आप उसको लेके आ जाओ। अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ करते हो तो ये चीज़ सीखने की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपके घर में आके रेड डालने वाले। और ऐसे में अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपके घर आते हो तो आपको एक लंबा चौड़ा फाइन और जेल भी हो सकती है ना। पर ऐसा क्यों क्यों कोई भी नेटिव एनिमल स्पीशीज़ को घर में नहीं पाल सकते हो, उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ की, उनके पंख हो गए, उनकी स्किन हो गई, ऐसी कोई चीज़ नहीं रख सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ऐसी चीज़ों को रखना कम्प्लीटली बैन है, कम्प्लीटली इलीगल है। बट अगर आपके घर में कोई ऐसी स्पीसीज़ है, जैसे कि कोई कन्योर की स्पीसीज़ है, कोई बजरीगर है, कोई कॉकटेल है, मतलब कोई ऐसी स्पीसीज़ है जो कि विदेशी है ना, उसका ओरिजिन इंडिया नहीं है, उसकी नेटिव स्पेस हो सकता है साउथ अमेरिकन हो सकता है अफ्रीकन हो, क्या ऐसी स्पीसीज़ को पालना लीगल है? इनफैक्ट ये जो फील्ड है ये एग्रीकल्चर में एक बहुत वास्ट और हाई मार्जिन से ग्रो करने वाला एक सेक्टर है। बट पॉइंट ये है कि इसके बारे में कोई ये बात नहीं करता कि इसमें लीगल क्या है, इलीगल क्या है, इस काम को लीगली कैसे करा जाएगा। जब भी लोग इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ करने की सोचते हैं या कुछ जानवरों से रिलेटेड करने की सोचते हैं, तो लोग या तो गाय की फार्मिंग सोचेंगे, या मतलब पोल्ट्री के बारे में सोचेंगे, मुर्गी पालन के बारे में, या मछलियों के बारे में, या गाय के रखने के बारे में, या बकरियों के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो लैंड, ज़मीन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली मार्जिन होता है, बट कहीं ना कहीं इंसान जो है वो सीजनल फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड कर जाता है। बट अगर आप कभी एग्जॉटिक को देखेंगे तो इसमें क्या है, आप कम जगह में एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कर सकते हैं। जब हम एग्जॉटिक के बर्ड्स की मार्केट के बारे में बात करते हैं ना, तो ये ग्लोबली एक नेक्स्ट लेवल का मार्केट होता है, क्योंकि इसमें एक पेयर जो हज़ारों से शुरू होकर लाखों करोड़ों तक में जा सकता है। डिपेंड करता है कि हम उसे खरीद कैसे रहे हैं, खरीद किससे रहे हैं, कितने लीगल तरीके से हम अपना। अगर आप नेट पे भी देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्टिकुलर प्रोफेशनल एवियरीज मेंटेन कर रहे हैं, रेप्टाइल के ब्रीडिंग सेटअप मेंटेन कर रहे हैं। आप ग्लोबली भी देखोगे तो लोग उसमें अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। बट यहीं पे एक पॉइंट आता है कि लोग इंडिया में 99% लोग क्यों फेल हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो इस काम को एक हॉबी की तरीके से करते हैं, बट उसको वो छुपा के करते हैं। ठीक है, वो इस चीज़ को ओपनली नहीं करते क्योंकि उनके पास खुद के पास पूरा डॉक्यूमेंट नहीं होते। बट अगर आप इस काम को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करते हो, सारे लीगल वर्क के साथ करते हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिट, MOEF CC में आपको परिवेश का रजिस्ट्रेशन हो, आप सारे आपके डॉक्यूमेंट सारे पुख्ते तरीके से रखते हो और आप उसको ओपन प्लेटफॉर्म पे करते हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसको ओपनली लीगल तरीके से रन कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग अ गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस मार्जिन। बट यहीं पे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको पता है क्या? अगर आप आज की डेट में वीडियोस देख रहे हो जो 2020, 2022, 2021 में बनी हुई है, तो शायद आपको कंटेंट मतलब का मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उस समय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से काम चल रहा था, जब शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में जानवर थे, 5 और 6 में प्लांट थे। बट एग्जॉटिक के लिए तो कोई लॉ ही नहीं था। जब अमेंडमेंट, हमारा जो लास्ट अमेंडमेंट आया 2024 का, उसमें सारे नियम चेंज हो गए। 1 और 2 में इंडियन शेड्यूल के वो जानवर थे जो पहले 1, 2, 3, 4 में थे। अमेंडमेंट 2024 में उसको शेड्यूल 1 और 2 में कर दिया गया। शेड्यूल 3 में कुछ प्लांट्स और शेड्यूल 4 में सारे एग्जॉटिक एनिमल या फॉरेन स्पीसीज को कैसे रखा जाता है उनके बारे में ऐड किया गया। तो अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको वो बताऊँगा कि जो नया शेड्यूल है, जो नया लॉ है, वो हमें क्या चीज़ों को किस तरीके से रखने की परमिट देता है और आपको उसके लिए किस किस डिपार्टमेंट से कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन करने ज़रूरी हैं। MOEF CC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कंप्लीटली राइट अ रूल बुक जिसमें इन्होंने में लिविंग एनिमल स्पीसीज रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन के रूल्स को बनाया, सेक्शन 49M ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के।
ये जो सारे रूल्स हैं, ये जो सारे एनिमल्स हैं एग्जॉटिक को, इनको शेड्यूल 4 में डाला गया, जो कि ये सेम एनिमल साइटीज में भी आते हैं। साइटीज क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। जब ये लॉ बनाना तो एक चीज और फिक्स हो गई कि ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री नहीं होनी होती, इसमें स्कोप नहीं होता, तो इसके लिए लॉ नहीं आता। लॉ आने के साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ हमको हमारे हाथ में मिलती है, वो है कॉन्फिडेंस कि हाँ, कल को ये जाके एक बहुत बड़ी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, इसमें 3 जो है मेन रूल्स जो थे, जो कि एनिमल लिविंग स्पीसीज रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आए, वो 3 मेन लॉ ये थे। मॉडर्न डिजिटलाइज्ड ट्रैकिंग, जिसमें कि आपको सारे एनिमल्स आपके जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के थ्रू जो है उसमें उसकी डिजिटल ट्रैकिंग आईडी होनी चाहिए आपके पास में। दूसरा, 7 डेज रजिस्ट्रेशन अंदर बर्थ। अगर आपके यहाँ पे कोई एनिमल बर्थ ले रहा है तो उसको 7 दिन के अंदर अंदर आपको उसको रजिस्टर करना है, एज अ प्रोजेनी डिक्लेयर करनी है कि आपके घर में वो बच्चे हुए थे तो आपको प्रोजेनी डिक्लेयर करनी होगी। और ट्रेसेबल ट्रांसफर, अगर आप किसी से कोई जानवर खरीद रहे हैं या किसी को कोई जानवर बेच रहे हैं और आपके पास, अगर आप जानवर खरीद रहे हो तो आप परिवेश के ट्रांसफर के साथ लो, और अगर आप किसी को जानवर बेच रहे हो तो जानवर आप परिवेश के साथ बेचो। पर ये जो दोनों काम है, इसको जो 15 दिन का ड्यूरेशन है, आपको 15 दिन के अंदर ट्रांसफर और आपके पास एक्विजिशन दोनों ही करने आपको ज़रूरी हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, देख रेख करने के लिए, प्लस हमारे लिए भी इजी हो सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, एक सिंगल डिजिटल हब बनाया जिसको बोला गया परिवेश 2.0। इसमें हमें हमारे जानवरों का रजिस्ट्रेशन करना, उनका बर्थ को डिक्लेयर करना, उनको ट्रांसफ़र करना, किसी के ट्रांसफ़र को एक्विजिशन करना, ये सारी चीज़ें बहुत इजी हुई। इनका मॉनिटर करना कि हमारे जो अप्रूवल है वो पेंडिंग है या अप्रूव्ड हो चुके हैं, ये सारी चीज़ों को करने के लिए गवर्नमेंट ने हमको एक पूरा डिजिटल एक स्पेस बना के दिया। ये जो लॉ है या ये जो परिवेश 2.0 का पोर्टल है, ये किसी भी चीज़ के लिए बैन नहीं है, पर ये एक फॉर्मल रेगुलेशन है जो हमें मेंटेन करना है, बहुत मैंडेटरी। आपके पेपर वर्क बिल्कुल सही है तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं, आपका बिजनेस सीधा स्पीड रॉकेट बनेगा और आप पैसा कमाओगे। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं कहीं से किन्नी काट लेता हूँ, मैं कहीं से शॉर्टकट मार लेता हूँ, मैं जानवर रख लेता हूँ, भाई गांव में कौन ही देखने आएगा, चुपके से विदाउट परिवेश के जानवर खरीद लेता हूँ, भाई ये सब करोगे तो आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप एक बहुत बड़े, आपको भी पता है फिर आप क्या हो। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको लीगल पेनल्टी फाइन करनी पड़ेगी, प्लस आपका माल कन्फिस्केट होगा। इंडिया में एग्जॉटिक एनिमल का फार्म बनाना, पेटिंग जू बनाना या ऐसी कोई भी चीज़ बनाना, उनकी ब्रीडिंग करना, ये कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, पर ये बहुत अच्छी फ्यूचर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, पर कब, जब आप सारी चीज़ों को लीगली फॉलो करें। तो अगर आप सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखते हो और उसको लीगली फॉलो करते हो तो ये चीज़ फिक्स है कि आप आने वाले समय में बहुत पैसा कमाओगे, और प्लस आप इसमें बहुत नाम भी कमा सकते हो, आप एजुकेशन में भी हेल्प कर सकते हो, आप आपकी रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकते हो, आप आपकी स्टडीज़ कर सकते हो, आप अपनी स्टडी को लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो, आपके पास में बहुत बड़ा और बहुत ब्राइट फ्यूचर हो। आगे आने वाली 50 वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम इस चीज़ को लीगली कैसे कर सकते हैं। हमको अगर परिवेश में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं, परिवेश के एनिमल्स कैसे चेक करने हैं, वो जेन्युइन है, वो लीगल है, वो इलीगल है, हमें हमारे एनिमल्स किस हिसाब से मेंटेन करने हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कौन से अप्रूवल्स चाहिए होंगे, कौन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चाहिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कौन से अप्रूवल चाहिए, फायर डिपार्टमेंट से कौन सी सेफ्टी की चेकिंग करवानी होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में आगे आने वाली 50 वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो इस पूरी चीज़ों के बारे में डिटेल में, जब आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको टच करो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो याद से देखना, उसमें हम आपको बताएंगे कि वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, पेट एनिमल्स कौन से होते हैं, एग्जॉटिक एनिमल्स कौन से होती है, तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, और
कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको पालने के लिए आपको परिवेश की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप घर में उसे लीगली विदाउट एनी टेंशन पाल सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी चेयरफुल डे।